जहां आज हम बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एंड दैट इज ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो कोई भी डेटा जब हम यूजर से रीड करते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, डबल हो, उन डेटा पे हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं ऑपरेशन। और जब डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने की बात होती है तो यहां पर फिर हम सी प्लस प्लस में यूज करते हैं ऑपरेटर्स। कि सी प्लस प्लस ने अपने सारे ऑपरेटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, और ये 3 कैटेगरी है यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। ये ऑपरेटर जिनको हम सी प्लस प्लस में यूज करते हैं कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर कहलाते हैं, और ये बाइनरी कैटेगरी का ऑपरेटर है। ऑपरेटर होते क्या हैं? व्हाट इज एन ऑपरेटर? ऑपरेटर्स आर सिंबल्स व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस इन सी प्लस प्लस। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एंड दैट इज ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। इसके पहले अभी तक हम लोगों ने डेटा टाइप पे बात की। हमने देखा कि सी प्लस प्लस कितने टाइप के डेटा को यूज करती है, जहां पर हमने बात की इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, इंटीजर में भी हमने बात की साइंड अनसाइंड डेटा क्या होता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द डेटा टाइप लाइक फ्लोट, डबल, फिर हमने कैरेक्टर डेटा को लेके बात की, आस्की वैल्यू को लेके बात की। तो यहां तक हमें यह तो समझ में आ गया है कि सी में हम कितने डेटा को लेके प्रोग्रामिंग करेंगे, जो कि फ्यूचर में अभी हम करने वाले हैं। लेकिन आप देखिए, किसी भी लैंग्वेज में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर हैं कि यदि आपको लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग शुरू करना है, स्टार्ट करना है, देन फर्स्टली यू हैव टू नो 2 मेजर थिंग। सबसे पहली चीज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डेटा। क्योंकि जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि लैंग्वेज कितने डेटा को यूज करती है, आप उसमें प्रोग्रामिंग कैसे करोगे। तो ये हमने देख लिया कि सी प्लस प्लस में हम इंटीजर टाइप ऑफ डेटा को यूज करेंगे, हम कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा को यूज करेंगे, हम डेसिमल के लिए फ्लोट या डबल को यूज करेंगे, हम स्ट्रिंग को यूज करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि चलो डेटा तो मिल गया, डेटा आपके पास है, लेकिन अब इस डेटा का करना क्या है। मतलब प्रोग्रामिंग में आपको मैंने बोला ठीक है 2 नंबर यूजर से एंटर करो, आपने कर लिए। मैंने आपसे बोला यूजर से कैरेक्टर एंटर करो, आपने कर लिया। लेकिन अब अगला क्वेश्चन है ना सर, अब क्या, अब आगे क्या, इन डेटा पे करना क्या है। तो डेटा तो आपने ले लिया, लेकिन अब इस डेटा पे हमें आगे परफॉर्म करना है ऑपरेशंस, राइट। और यदि आप डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो यहां आपको सबसे मोस्टली यह समझना पड़ेगा कि सी प्लस प्लस किन किन ऑपरेटर को यूज करता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब तक आपके पास टाइप ऑफ ऑपरेटर नहीं होंगे, आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे कैसे। डेटा तो है, बात समझ में आ रही है ना, कि डेटा तो आपके पास है, लेकिन प्रोग्रामिंग ये बोलती है बॉस कि डेटा आपने ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन, आपने यूजर आईडी पासवर्ड ले लिया, अब आगे क्या करना है, तो भैया इनको चेक करो, सही है तो आगे बढ़ो, गलत है तो मैसेज दो। तो कोई भी डेटा जब हम यूजर से रीड करते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, डबल हो, उन डेटा पे हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं ऑपरेशन। और जब डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने की बात होती है तो यहां पर फिर हम सी प्लस प्लस में यूज करते हैं ऑपरेटर्स। तो अब मेजर क्वेश्चन ये है कि ऑपरेटर होते क्या हैं? व्हाट इज एन ऑपरेटर? तो हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स आर नथिंग बट द सिंबल। सुनना ध्यान से, डेफिनेशन क्या है ऑपरेटर की? ऑपरेटर्स आर सिंबल्स व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस इन सी प्लस प्लस। कि ऑपरेटर वो सिंबल्स होते हैं जिनको यूज करके हम सी प्लस प्लस में अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। यह है सिंगल लाइन डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर, कि ऐसे सिंबल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एडिशन करना है तो देयर इज अ सिंबल कॉल्ड प्लस, अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है देयर इज अ सिंबल कॉल्ड मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से अब मेजरली ये पढ़ना पड़ेगा कि सी प्लस प्लस में कौन कौन से ऑपरेटर हैं और उन ऑपरेटर का क्या यूज है, राइट। उसके बाद फिर हम प्रोग्रामिंग लॉजिक्स पे आएंगे कि अब डेटा आपके पास है, ऑपरेटर आपके पास है, आपको समझ में आ गया कि किस डेटा पे किस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो आगे आपके प्रोग्रामिंग लॉजिक्स लगेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आप समझिए बच्चे, किसी भी लैंग्वेज के लिए 2 सबसे मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, डेटा और उस लैंग्वेज कितने डेटा को यूज कर रही है, और दूसरा उस लैंग्वेज में डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से ऑपरेटर अवेलेबल है। तो स्टेप 1 में हमने डेटा टाइप की बात की, स्टेप 2 पे अब हम ऑपरेटर की बात करेंगे। तो यदि अभी हम ऑपरेटर की डेफिनेशन हमने तो बात की है, राइट, कि ऑपरेटर्स आर नथिंग बट द सिंबल व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस इन अ लैंग्वेज। ओके, लेकिन जब हम सी प्लस प्लस में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं, नॉट इवन टाइप, कैटेगरी, ये कैटेगरी है, टाइप नहीं है।
C++ ने अपने सारे ऑपरेटर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. These are the categories of an operator. Again, I'm telling you, these are not types of operator. ये ऑपरेटर की कैटेगरी है कि C++ में ऑपरेटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर. इसको व्हाइट देने का कोई अलग मीनिंग नहीं है. यूनरी, बाइनरी और टर्नरी. कंफ्यूज हो जाओगे, सर व्हाइट में क्यों आपने लाइन खींची है. ओके, तो यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर, मतलब यहां पर हम जितने भी ऑपरेटर अभी आगे पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की, इसके बाद हम देखेंगे प्रेसिडेंसीज ऑफ एन ऑपरेटर, कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी क्या होती है. ओके, लेकिन उसके पहले हम यह समझते हैं कि C++ ने अपने सारे ऑपरेटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, और ये 3 कैटेगरी है यूनरी, बाइनरी और टर्नरी. राइट. अब क्वेश्चन आता है यूनरी मतलब क्या, बाइनरी मतलब क्या, टर्नरी मतलब क्या. तो चलिए शुरुआत करते हैं बाइनरी से. बड़ी सिंपल से डेफिनेशन है, और देखो ये पूरा टॉपिक ही बड़ा सिंपल है, कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है, बस फोकस होके थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है. ठीक है. तो बाइनरी ऑपरेटर मतलब क्या. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय बाइनरी ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर जिनको किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है. अब यहां नई चीज आ गई, सर ये ऑपरेंड क्या होता है. तो अब देखो, जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 2 चीजें होती है. जैसे मैंने लिखा 15 + 10, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं A = 15, B = 10 एंड देन C = A + B. बात वही है. तो आप देखो इस दोनों स्टेटमेंट को अगर आप नोटिस करो तो ऑपरेटर क्या होते हैं और ऑपरेंड क्या होते हैं. सुनना ध्यान से, ठीक है. और आप देखो, मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूं कि यदि आप बिगिनर हैं, यदि आप फ्रेशर हैं, यदि आप पहली बार किसी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन, कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीपली जाके समझना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे हमें प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है. राइट. और अगर आपने प्रीवियसली कोई लैंग्वेज पढ़ी है और वहां अगर आपने ऑपरेटर वाला टॉपिक पढ़ा है तो ठीक है, आप उसको थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिए कि C++ में क्या नए हैं. स्किप नहीं करना है ये सोच के कि हमने सी पढ़ी है तो C++ में तो वही होंगे. अरे बॉस, बहुत डिफरेंस है चीजों में, लेकिन शुरुआत तो एक जैसी होगी अगर आपने सी पढ़ी है तो. लेकिन यहां पर मैंने आपको डे 1 से बोला है कि यहां पर हमारे C++ के कोर्स के लिए कोई प्रीरिक्विजिशन नहीं है कि आपको सी आना चाहिए. यहां पर मैं बिगिनिंग से, बिल्कुल बेसिक से C++ को हम बात कर रहे हैं. ठीक है. तो चलिए आते हैं यहां पे. तो इन दोनों में आप डिफरेंस देखो. ऑपरेंड का मतलब क्या होता है और ऑपरेटर मतलब क्या होता है. ऑपरेंड मतलब वो वैल्यूज जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और ऑपरेटर मतलब वो सिंबल जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. तो यहां पर ये प्लस कौन है, ऑपरेटर, और ये 15 और 10 कौन है, ऑपरेंड. ठीक है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेंड एंड ऑपरेटर. जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो ऑपरेंड कहलाते हैं, जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेटर कहलाते हैं. सिंपल सी बात है. तो चाहे वो नंबर हो चाहे वो वेरिएबल हो. ठीक है. यदि मान लो मैंने लिखा है 15 ग्रेटर देन 10, तो यह ग्रेटर देन कौन है, ऑपरेटर. ठीक है. ग्रेटर देन इज एन ऑपरेटर एंड 15 एंड 10 इज व्हाट, दीज आर द ऑपरेंड. तो जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, अरे डॉक्टर और पेशेंट, कौन क्या है, डॉक्टर इज एन ऑपरेटर, पेशेंट इज एन ऑपरेंड. वो बेचारा जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो ऑपरेंड है, और जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो ऑपरेटर है. गॉट इट. तो वैसे ही जब हम C++ में ऑपरेटर की बात करते हैं तो 3 कैटेगरी होती है. ऐसे ऑपरेटर जिनकी रिक्वायरमेंट मिनिमम 2 ऑपरेंड की है. मतलब ये वो ऑपरेटर हैं जो मिनिमम 2 ऑपरेंड पे अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे. मिनिमम 2 चाहिए, 2 से कम पे ये बाइनरी ऑपरेटर अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं करेंगे. तो ऐसे ऑपरेटर जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड की होती है ये कहलाते हैं बाइनरी ऑपरेटर. ठीक है. तो बाइनरी की कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे, अभी देखो टाइप्स ऑफ तो बहुत है. प्लस, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं ओके 15 प्लस व्हाट इज द आउटपुट, तो आप बोलोगे सर क्या मतलब है, ये क्वेश्चन ही गलत है. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि प्लस को मिनिमम 2 ऑपरेंड चाहिए ना, तब तो ये एडिशन देगा. मैंने बोल दिया 5 मल्टीप्लाइड बाय, अरे व्हाट 5 मल्टीप्लाइड बाय, तो आपको एटलीस्ट 2 तो लिखना पड़ेंगे. लेकिन 2 के बाद आप 10 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. यहां पर मैं 10 ऑपरेटर इसके बाद लगा देता हूं, दैट डजंट मैटर. लेकिन इस प्लस की, इस मल्टीप्लाई की, इस ग्रेटर देन की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने ऑपरेटर की, माइनस की 2 ऑपरेंड की. तो ऐसे ऑपरेटर जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिनको आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड की है, तो इनको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, बाइनरी ऑपरेटर. तो ऐसे ऑपरेटर, समझ में आई बात, जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड की है, दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेटर. ओके. लेकिन
कुछ ऐसे भी ऑपरेटर पढ़ेंगे हम C++ में जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट वन ऑपरेंड है, सिंगल ऑपरेंड। ठीक है, इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है सिंगल ऑपरेंड। तो यदि ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करेंगे, मतलब ये कौन सी कैटेगरी होगी? यूनरी ऑपरेटर। द ऑपरेटर वो रिक्वायर्ड विच रिक्वायर्ड एटलीस्ट वन ऑपरेंड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। ऐसे ऑपरेटर जिनकी रिक्वायरमेंट सिंगल ऑपरेंड की है, जो एक ऑपरेंड पे भी अपने टास्क को परफॉर्म कर लेंगे, ये कहलाएंगे यूनरी ऑपरेटर। जैसे अभी जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऑपरेटर प्लस प्लस, माइनस माइनस, नॉट ऑपरेटर, ये नॉट ऑपरेटर, ये सब सिंगल ऑपरेंड पे काम करेंगे। प्लस प्लस ए, माइनस माइनस बी, नॉट सी, ठीक है, नॉट ए। तो ये जितने भी ऑपरेटर हैं जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट सिंगल ऑपरेंड की है, मैंने कुछ लिखे हैं, देयर आर मेनी मोर, राइट। तो इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट एक ऑपरेंड की है। तो ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे भी अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ये ऑपरेटर क्या कहलाएंगे? दिस आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। ये कहलाएंगे यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो आई होप बाइनरी और यूनरी में डिफरेंस समझ में आया है कि यूनरी मतलब सिंगल ऑपरेंड, बाइनरी मतलब मिनिमम टू ऑपरेंड। लेकिन तीसरे आते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को ही हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। इन C++ टर्नरी ऑपरेटर आर आल्सो कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। इन्हीं को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, राइट। इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 ऑपरेंड की है। और ये हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। ये एक ऑपरेटर है C++ में जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। और यही कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर है कि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 ऑपरेंड की है और ये काम करेगा कंडीशन पे। डोंट वरी, जब ये आएगा तब इसको बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। ठीक है, पूरा इसको 0 से Z तक, 0 से 100 तक जो भी आप कंटिन्यू काउंटिंग कर लो, पूरा देखेंगे। डोंट वरी अबाउट दिस, राइट। लेकिन यहां पर अभी आप समझिए कैटेगरी, ये कैटेगरी है। ये जो 3 मैंने आपको बताई है, दीज आर द कैटेगरी कि C++ ने अपने ऑपरेटर को 3 कैटेगरी में रखा हुआ है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, राइट। लेकिन अब इन 3 कैटेगरी को मिला ले मतलब इन 3 कैटेगरी के कौन कौन से ऑपरेटर हैं। तो आप देखो, अब बात करते हैं यहां पे हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की कि C++ में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कौन कौन से हैं। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन C++। 2 पेज पे है, डोंट वरी, ठीक है। ये है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर: अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर, इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर, न्यू डिलीट ऑपरेटर, और भी है। लेकिन अभी मैंने कुछ वही लिखे हैं जो अभी हम समझ सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपको ऑपरेटर समझ में आ गए तो बीच में कहीं कुछ नए ऑपरेटर भी हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हम एक मैनिपुलेटर पढ़ेंगे कि C++ में ऑपरेटर होते हैं तो मैनिपुलेटर भी होते हैं, लाइक सेट डब्ल्यू, एंडल, ये सब मैनिपुलेटर हैं। ठीक है, कई जगह उनको ऑपरेटर भी कहा जाता है, लेकिन हम जब वो पढ़ेंगे तब मैं आपको डिस्कस करूंगा कि मैनिपुलेटर क्या होते हैं और ऑपरेटर क्या होते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ऑपरेटर की। तो ये जो है, ये है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। दिस आर कॉल्ड टाइप। जो अभी हमने पढ़ा वो थी कैटेगरी ऑफ एन ऑपरेटर। इसके पहले जो हमने देखा वो था ऑपरेटर की कैटेगरी, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, 3 कैटेगरी है। और इन 3 कैटेगरी में ये सब ऑपरेटर आते हैं। अब जब इनको पढ़ेंगे तब मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर किस कैटेगरी में आता है, रिलेशनल ऑपरेटर किस कैटेगरी में आता है, इंक्रीमेंट किस कैटेगरी में आता है, लॉजिकल किस कैटेगरी में आता है। ओके, तो जब इनको अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे तब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर की कैटेगरी क्या है। ओके, लेकिन यहां तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज नोट करके रख लें, और अगर कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से वीडियो देख लें। फिर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दें, ठीक है। लेकिन अभी आगे चलना है, डोंट वरी। आप बोलोगे सर आज तो बीच में ही आपने कमेंट का बोल दिया, ठीक है। ये मैंने आपको केवल इसलिए बताया है क्योंकि टॉपिक की इंपॉर्टेंस है। अगर डाउट है तो नोट करके रखें आप, ठीक है। और आपका जो भी डाउट है मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि क्या डाउट्स आ रहा है, अपन डिस्कस कर लेंगे उस पर, ठीक। लेकिन बच्चे, किसी भी टेक्नोलॉजी के इनिशियल लेवल के लेक्चर्स को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए यदि आप उसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि वहीं से बेस बनता है। प्रोग्रामिंग तो आसान है, लेकिन प्रोग्रामिंग तब पॉसिबल है जब आपको यह पता होगा कि लैंग्वेज ने सपोर्ट क्या दिया है। आपको यही नहीं पता कि लैंग्वेज में लॉजिकल ऑपरेटर है, और अगर कोई लॉजिकल ऑपरेशंस को लेके कोडिंग करना पड़ी तो कैसे करोगे। तो इसीलिए बार बार मैं आपसे बोलता हूं, ये मैंने डेटा टाइप के टाइम भी बोला था कि ये 2 टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो कहानी बड़ी आसान है, फिर तो लॉजिक लगाने जिसमें अपनी मास्टरी हो जाएगी।
लेकिन यहां पर अभी सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि लैंग्वेज कौन कौन से डेटा को यूज करता है, उसमें ऑपरेटर कौन कौन से हैं। तो आई होप यहां तक चीजें आप समझ पा रहे हो, बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि ये सब एज अ फ्रेशर इंटरव्यू के भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में अपीयर होगे, मेरी गारंटी है क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज ऑपरेटर, डिफाइन द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन C++। ये ऐसे क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, आप BCA कर रहे हैं, आप MCA कर रहे हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चन हैं जो बिगिनिंग लेवल पे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा फोकस होकर चीजों को समझिए, ठीक। तो चलिए, अब यहां तक तो अभी हमने बात की टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की और कैटेगरी ऑफ एन ऑपरेटर की, लेकिन अब वन बाय वन इन ऑपरेटर को उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, राइट। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर मतलब, सबसे पहले बात करते हैं हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर की। देखो, नाम से ही समझ में आता है, ऐसे ऑपरेटर जिनको हम C++ में यूज करते हैं कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर कहलाते हैं और ये बाइनरी कैटेगरी का ऑपरेटर है। अरिथमेटिकल जितने भी ऑपरेटर हैं सारे बाइनरी ऑपरेटर हैं, मतलब इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड की होगी। तो ऐसे ऑपरेटर C++ में जिनको हम यूज करेंगे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, सच टाइप ऑफ एन ऑपरेटर इन C++ आर कॉल्ड अरिथमेटिकल ऑपरेटर। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड, ठीक है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड। हालांकि आप में से बहुत से लोग इन ऑपरेटर को पता है आपको, ठीक है। हो सकता है आपको पता है कि प्लस क्या करता है, एक जनरल, अगर आपने मैथ्स भी पढ़ा है तो आपको पता है कि प्लस क्या करता है, माइनस क्या करता है, मल्टीप्लाई क्या है, डिवाइड क्या है। और जनरली देखो कंफ्यूजन कहां होता है, बार बार मैं आपसे बोलूं ना एज अ बिगिनर, अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें छोटी छोटी ध्यान रखना। मैथ्स में डिवीजन, हमारी आदत ऐसी होती है कि अगर मैं बोलता हूं 2 नंबर को डिवाइड करो मैथ्स में, तो आप लिखोगे 6 डिवाइड बाय 2, लेकिन यहां C++ में डिवीजन ऑपरेटर ये होता है, दिस इज द डिवीजन ऑपरेटर। ये है एडिशन, अरिथमेटिकल एडिशन ऑपरेटर, ये है सब्ट्रैक्शन, ये है मल्टीप्लीकेशन, दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये है डिवीजन और ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर, इसको बोलते हैं मॉड ऑपरेटर, ठीक है। तो दिस आर द टाइप ऑफ अरिथमेटिकल ऑपरेटर, प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। अब इनमें एक एक छोटी छोटी सी 1-1 मिनट की डेफिनेशन देख लेते हैं और सबसे ज्यादा फोकस करेंगे इन दोनों पे, क्योंकि ये 3 तो आसान है। और अभी आप इनकी प्रेसिडेंसी पे दिमाग मत लगाना कि सर अगर प्रेसिडेंसी क्या होगी, कुछ लोग थोड़ा सा ज्यादा सोच लेंगे कि सर अगर ये तीनों आ गए तो क्या होगा। बेटा, प्रेसिडेंसी ऑफ ऑपरेटर हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बाद देखेंगे, तो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वहां पर आपको प्रेसिडेंसी बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो टाइप्स देख ले। तो प्लस का काम क्या है, फॉर एडिशन ऑफ 2 वैल्यूज, माइनस अगर मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर को, तो विल गो फॉर प्लस। और आप देखिए एक भी ऑपरेटर 2 ऑपरेंड के बिना काम नहीं करेगा, इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर, की ये जो ऑपरेटर हैं ये बाइनरी कैटेगरी के ऑपरेटर हैं। इन सभी की मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड की होगी, क्लियर है, ठीक है। तो अब एडिशन प्लस को यूज करके, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई फॉर मल्टीप्लीकेशन की अगर मैंने लिखा 8 + 2 और 8 - 2 और 8 × 2, लेकिन अब इन 2 को थोड़ा सा फोकस करना, डिवीजन और मॉड्यूलस। इन दोनों ऑपरेटर को हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि यदि सपोज मैंने C++ में लिखा है 8 डिवाइड बाय 2, अगर मान लो मैंने लिखा है 8 डिवाइड बाय 2, तो 8 डिवाइड बाय 2 के बाद यदि मैं एक ही वैल्यू प्रिंट करता हूं, ठीक है, अगर ये इंटीजर वेरिएबल है और अगर मैं एक ही वैल्यू प्रिंट करता हूं, इसको बहुत ध्यान से देखना डिवीजन ऑपरेटर को, नहीं तो ये इतना कंफ्यूजिंग ऑपरेटर है कि आप परेशान हो जाओगे कि सर ये रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखना, डिवीजन ऑपरेटर का यूज क्या है, 8 डिवाइड बाय 2, अगर मैं a को प्रिंट करता हूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 4, नो डाउट, क्योंकि डिवाइड आपको हमेशा डिवीजन के बाद रिजल्ट रिटर्न करता है, ओके। लेकिन यहां पर इस डिवीजन को एक चीज में और देखो, यदि सपोज मैं यहां पर, आपको याद है मैंने आपको जब फ्लोट डेटा टाइप पढ़ाया था तब टाइप कास्टिंग का एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था, वो ये कि अगर मान लो एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, और अगर मैं लिखता हूं a = 15.97, a = 15.97, तो एक्चुअली ये वैल्यू इंटीजर है, सॉरी वेरिएबल इंटीजर है, और इंटीजर वेरिएबल में मैं डेसिमल वैल्यू असाइन कर रहा हूं, और ये डेसिमल बाय डिफॉल्ट डबल है, फ्लोट नहीं है, क्योंकि C++ में फ्लोट वैल्यू वो होती है जिसमें f लगा हो,
ठीक है, तो यदि आप इस वैल्यू को a में असाइन करते हैं तो यहां पर अगर इसके बाद में a को प्रिंट करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? अगर इस डेसिमल को मैं a में असाइन करूंगा सो ऑब्वियसली बात है वी विल गेट आउटपुट 15। समझ बात को ध्यान से बच्चे, जब आप इंटीजर में डेसिमल को असाइन करोगे तो ये इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होगा, मतलब जो डेसिमल है वो ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा? केवल इंटीजर वैल्यू असाइन करेगा 15। तो यदि यहां पर मैं a को प्रिंट करूंगा सो आई विल गेट द रिजल्ट 15 हियर। इस ऑपरेटर को बहुत ध्यान से सुनना, डिवीजन को, उसके पीछे का बैकग्राउंड बता रहा हूं मैं कि जो रिजल्ट आएंगे वो ऐसे क्यों आएंगे, राइट? तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? 15। क्लियर है? क्योंकि ये इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। जब आप इंटीजर में डेसिमल को असाइन करोगे तो वो उसको इंट में कन्वर्ट कर लेगा। पढ़ा है हमने टाइप कन्वर्जन, इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, कैरेक्टर के टाइम भी पढ़ा था, ठीक है। सिमिलरली इसके अपोजिट बात करें, अब आप बोलोगे सर ये ऑपरेटर पढ़ाते पढ़ाते कौन से टॉपिक पे आ गए? अरे समझ बात को, क्या टॉपिक है अभी बताता हूं, ठीक है। यदि सपोज आप यहां पे एक फ्लोट वेरिएबल लेते हो, आपने लिया फ्लोट a, और अगर a में अभी मैं लिखूंगा 15.13 तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू 15.13। लेकिन अगर आपने a में लिख दिया 15, वेरिएबल आपका फ्लोट है, वैल्यू आप उसमें असाइन कर रहे हो 15 इज एन इंटीजर वैल्यू। और ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना, इसके बाद अगर मैं a को प्रिंट करूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा 15.00000। वो इसलिए क्योंकि ये वेरिएबल फ्लोट है और अगर आप उसमें इंटीजर असाइन करोगे तो वो इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा और इंट का फ्लोट क्या होगा? 0.00000 आगे ऐड हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के हैं। इंट में फ्लोट को असाइन किया तो उसने उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फ्लोट में इंट को असाइन किया तो उसने उसको इंट में फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। इंट में कैरेक्टर को असाइन किया तो इसने उसमें आस्क की वैल्यू असाइन कर दी। अरे सब पढ़ाया है यार, ये सारे एग्जाम्पल हैं इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हैं इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब क्वेश्चन आता सर ये ऑपरेटर के बीच में क्यों ले आए आप? कारण है ना, तभी तो लाया हूं, इंटरव्यू का कारण है ये, समझ बात को थोड़ा सा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्यों पढ़ा हमने? क्योंकि सुनना ध्यान से, यदि मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं इंटीजर a इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2, सी आउट a, वीडियो पॉज करके इसका आंसर सोचो क्या होगा। इंटीजर a इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2, तो आप बोलोगे सर 15 डिवाइड बाय 2 का रिजल्ट 7.5 है, 7.5 इंट में आएगा तो 7 हो जाएगा, तो आउटपुट 7 आएगा। और आप इसको सिस्टम पे रन करके देखोगे तो आउटपुट आएगा 7.00000। और ये आ गया कंफ्यूजन कि सर 7 की जगह 7.00000 क्यों आ रहा है, ठीक है। सॉरी, इसका आउटपुट आपको मिलेगा 7, सॉरी नॉट 7.0, इसका आउटपुट आपको मिलेगा 7, बिल्कुल सही, क्योंकि इंट आपका वेरिएबल आपका इंटीजर है। 15 डिवाइड बाय 2, ठीक, 15 डिवाइड बाय 2 में जो इंटीजर वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू 7 है, तो 7 आ गया, सॉरी नॉट 7.0, ओके। लेकिन अगर आपने इस वेरिएबल को बदल के कर दिया फ्लोट या डबल, कुछ भी कर दिया, फ्लोट या डबल, अब आप बोलोगे सर अब यहां पर रिजल्ट आएगा 7 पॉइंट, और सोचो 7 पॉइंट, पॉज करो वीडियो और आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। आप बोलोगे सर 7.5, लेकिन इसका आंसर आएगा 7.00000। और यहां पर आएगा कंफ्यूजन कि सर आंसर 7.00000 क्यों आ रहा है, जबकि आंसर तो 7.5 आना चाहिए। व्हाई दिस आंसर इज 7.00000? तो यही तो कारण है जिसके कारण मैंने ये पिछला टॉपिक पढ़ाया था कि समझना कि ये टाइप कन्वर्जन क्यों पढ़ाया मैंने आपको, कारण समझो। आप बोलोगे सर 15 डिवाइड बाय 2 का रिजल्ट तो 7.5 आना चाहिए। अरे बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है ना। क्यों नहीं आ रहा है? उसमें ना गलती आपने डिवीजन में करी है ना फ्लोट में, ये हो रहा है इस डिवाइड ऑपरेटर के कारण। ये जो डिवाइड ऑपरेटर है C++ में, बच्चे ध्यान से सुनना, हम ये बोलते हैं, हम जिसको डिवाइड करते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहलाते हैं। तो C++ में यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है, मतलब इंट को इंट से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट भी इंटीजर आएगा।
अगर आपने इंट को इंट से डिवाइड किया है तो आपको रिजल्ट भी इंटीजर मिलेगा, फ्लोट डेसिमल रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हैं तो डिवीजन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर आएगा। क्या हुआ देख यहां पे 15 और 2 दोनों किस टाइप की वैल्यू है, ठीक है, क्या बताया मैंने, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे रिजल्ट इज इंटीजर। ओके, तो देख जरा यहां पे वेरिएबल आपका फ्लोट है, आपने बोला 15 डिवाइड बाय 2, तो 15 किस टाइप का नंबर है, इंटीजर। 2 किस टाइप का नंबर है, इंटीजर। तो मेरे बच्चे यहां 15 डिवाइड बाय 2 से आपको रिजल्ट 7.5 मिला ही नहीं, यहां से जो रिजल्ट आया है वो 7 आया है। मतलब 15 डिवाइड बाय 2 का जो रिजल्ट आया वो 7 आया है, और 7 अगर फ्लोट में असाइन कर दोगे तो नहीं हो जाएगा ये 7.0000, एंड दैट्स व्हाई द रीजन आपको आंसर मिलेगा 7.000000। मिलियन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, $1 मिलियन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इंटरव्यू में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि व्हाई द आंसर इज 7.000, व्हाई नॉट 7.5, जबकि वेरिएबल आपने फ्लोट लिया है। आप डबल भी ले लोगे तो भी ये आंसर आएगा, क्योंकि कारण समझना, ये एक्चुअली ये कारण है डिवीजन ऑपरेटर। C++ में जब डिवाइड करते हैं तो इंटीजर का इंटीजर से डिवाइड होना, रिजल्ट भी इंटीजर रिटर्न करता है। तो फिर क्वेश्चन है सर अगर डेसिमल वैल्यू चाहिए, अरे बिल्कुल मिलेगा। ठीक, यदि आप इंट को इंट से डिवाइड करोगे, अब ध्यान से सुनना है यहां पे, राइट, अगर आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इंटीजर, ठीक है। लेकिन यदि आपने बोल दिया इंट डिवाइड बाय डेसिमल, डेसिमल में कोई भी हो सकता है, फ्लोट इंट कोई भी, है ना, ये दोनों हो सकते हैं, फ्लोट या डबल। और समझ रहे बात को बच्चे, अगर इंटीजर को किसी भी डेसिमल से डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा डेसिमल। नाउ रिजल्ट इज डेसिमल, डेसिमल मतलब डबल वैल्यू, राइट। या डेसिमल को इंट से डिवाइड करोगे, कोई भी डेसिमल वैल्यू को इंटीजर से डिवाइड करो, यू विल गेट द रिजल्ट डेसिमल, ठीक है। या डेसिमल डेसिमल से डिवाइड होगा, सो यू विल गेट द रिजल्ट डेसिमल। तो कभी भी C++ में डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करें तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें कि अगर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया तो रिजल्ट आएगा इंटीजर, ठीक है, और बाकी सब में आपको मिलेगा। मतलब अगर आपको डेसिमल रिजल्ट चाहिए तो किसी एक का डेसिमल होना कंपलसरी है, वो फ्लोट या डबल कोई भी हो सकता है, क्योंकि डेसिमल हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो अब यदि मान लो मैं यहां पर अब लिखता हूं, देखो आप, अब मैंने लिखा फ्लोट a इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2.0 एंड देन सी आउट a, तो अब मुझे आउटपुट बाकायदा मिलेगा 7.5। अब मुझे 7.5 मिलेगा, क्यों, क्योंकि अब इन दोनों में से एक वैल्यू क्या है, डेसिमल है। तो जब भी C++ में डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करें और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन डेसिमल वैल्यू की है तो आप यह ध्यान रखना कि आपको डेसिमल तब मिलेगा जब दोनों में से कोई एक वैल्यू डेसिमल होगी। अगर दोनों इंटीजर हैं तो रिजल्ट आपको इंटीजर ही मिलेगा, फिर आप वेरिएबल चाहे कोई भी लेना है। फ्लोट लोगे तो 0.000 मिलेगा, और अगर आप एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू चाह रहे हैं तो क्या करना है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा था कि इस डिवीजन ऑपरेटर को सबसे ज्यादा फोकस होकर समझना, क्योंकि ये सब तो आसान है, सबसे कंफ्यूजन ये डिवीजन ही करता है C++ में। और जब आप पाइथन पढ़ोगे तो वहां 2 डिवीजन आपको मिलेंगे, एक डिवीजन और एक फ्लोट डिवीजन। एक सी पाइथन में ये होता है, एक ये होता है, ठीक है। वो चलो जब पाइथन पढ़ोगे तब देखोगे, लेकिन वो भी रीजन यही है, उसका भी कारण यही है कि पाइथन ने 2 ऑपरेटर क्यों दिए, एक डिवीजन एक फ्लोट डिवीजन है, लेकिन यहां पर एक ही है हमारे पास, एंड दैट इज अ डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। तो आई होप ये डिवीजन के कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं, राइट। और उसके बाद हम आते हैं मॉडुलस ऑपरेटर पे कि ये मॉड ऑपरेटर क्या होता है। डिवीजन अभी हमने देखा, ठीक है, लेकिन अब आते हैं मॉड ऑपरेटर पे कि मॉड का क्या यूज है। तो अब देखिए, अगर मान लो हम बात करते हैं 15 डिवाइड बाय 2, अभी मैं इंटीजर की बात कर रहा हूं, तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, 7, ठीक है। या मैंने बोला 10 डिवाइड बाय 2, तो 10 डिवाइड बाय 2 का रिजल्ट मुझे क्या मिला, 5। लेकिन हम ये बोलते हैं जब हम डिवीजन करते हैं तो एक तो डिवीजन वैल्यू होती है 10 डिवाइड बाय 2 रिजल्ट इज 5, लेकिन एक रिमाइंडर होता है शेषफल, है ना, एक रिमाइंडर होता है कि 10 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया। और कई बार ऐसी भी प्रोग्रामिंग होती है जहां आपके प्रोग्राम का लॉजिक रिमाइंडर पे डिपेंड करता है, मतलब आपको रिमाइंडर ये चाहिए, तो रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो यहां पर ये जो मॉड ऑपरेटर है ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है कि C++ में अगर आपने लिखा है 10 mod 2, तो 10 mod 2 को के बाद अगर मैं 1 को प्रिंट करूंगा
ठीक है, और 10 डिवाइड बाय 2 के बाद अगर मैं a को प्रिंट करूंगा तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्टेटमेंट। 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, लेकिन 10 mod 2 इज 0। ठीक है, क्योंकि 10 डिवाइड बाय 2 के बाद जो आंसर आया वो 5 आया, लेकिन 10 mod 2 तो ये रिटर्न करेगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना आया? 0। गॉट इट। तो अब क्वेश्चन आता है सर किस तरीके की प्रोग्रामिंग में आप रिमाइंडर की बात कर रहे हैं? चलो मैं आपसे बोलता हूं एक नंबर इवन है या ऑड है, कैसे पता करोगे? तो आपको पता है इवन नंबर वो होता है जिसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, लेकिन डिवाइड बाय 2 करके चेक क्या करते हैं कि अगर वो 2 से डिवाइड हो गया, अरे ये तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा है कि अगर वो 2 से डिवाइड हो गया तो वो इवन है, लेकिन प्रोग्रामिंग में कैसे बताओगे कि वो 2 से डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? आप उसका मॉडुलस चेक करोगे, आप उसका रिमाइंडर चेक करोगे कि अगर 2 से डिवाइड हुआ और रिमाइंडर 0 आया तो वो इवन नंबर है, और अगर 0 नहीं आया तो वो ऑड नंबर है। तो इसका मतलब है कि यहां पर इस प्रोग्राम में आपको रिमाइंडर चेक करना पड़ रहा है, और रिमाइंडर अगर चेक करना है तो यहां पर हम यूज करेंगे C++ में मॉड ऑपरेटर को। सो दिस मॉड ऑपरेटर इज बेसिकली यूज्ड फॉर फाइंड आउट द रिमाइंडर। और डिवाइड क्या कर रहा है? आपको डिवीजन वैल्यू दे रहा है। तो जब भी हमें C++ में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यहां पर हमारे पास है अरिथमेटिकल ऑपरेटर। अरिथमेटिकल ऑपरेटर लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड। और स्पेशली आपको ये दो ऑपरेटर में डिफरेंस आई होप समझ में आया होगा, और स्पेशली डिवीजन ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर है कि जब भी C++ में आप डिवीजन ऑपरेटर को यूज करें, आप ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें कि डिवीजन ऑपरेटर जो है वो आपको मल्टीपल रिजल्ट रिटर्न करता है एज पर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर है? तो ये तो भी हमने बात की पहले ऑपरेटर की, फर्स्ट ऑपरेटर। विच वन इज द फर्स्ट ऑपरेटर? अरिथमेटिकल ऑपरेटर। लेकिन अब हम आते हैं C++ के सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, रिलेशनल। ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या है और रिलेशनल ऑपरेटर का क्या यूज है? ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखे वो थे अरिथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर पे। तो रिलेशनल ऑपरेटर मतलब क्या? सुनना ध्यान से। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, मतलब विच आर द रिलेशनल ऑपरेटर इन C++? तो C++ में जो रिलेशनल ऑपरेटर है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, और एक है नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना, मैं आपको बार बार ये इसीलिए बोलता हूं कि अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आप मैथ्स को कंपेयर करोगे। डिवीजन ऑपरेटर मैथ्स में अलग होता है, प्रोग्रामिंग में अलग होता है। वैसे ही मैथ्स में आपकी आदत है ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा लिखते हैं हम, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मैथ्स में, लेकिन यहां नहीं होता है, यहां होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। देयर इज अ डिफरेंस। ओके, तो ये छोटे छोटे से डिफरेंस को समझना बेटा, ठीक। तो ये जो ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सी में कहलाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। And why it is called relational operator? Because this operator shows the relation between two value. अरे दो वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन होता है? ये इसका बड़ा भाई है, ये इसका छोटा भाई है। अरे ऐसा नहीं होता है, दो वैल्यू के बीच में रिलेशन होता है। ये इससे ग्रेटर है, या इससे लेस है, या इससे इक्वल है, या नॉट इक्वल है। तो जब भी प्रोग्रामिंग में आपको दो वैल्यूज के बीच में ग्रेटर देन चेक करना है, लेस देन चेक करना है, इक्वलिटी चेक करना है, तो वहां पर C++ में हम यूज करते हैं इन रिलेशनल ऑपरेटर को। गॉट इट? तो अब इन रिलेशनल ऑपरेटर को भी थोड़ा सा फोकस्ड होके ध्यान से समझना, ठीक, कि कौन सा ऑपरेटर क्या करता है। यह है ग्रेटर देन ऑपरेटर, कि जब भी आप दो वैल्यू के बीच में ग्रेटर देन चेक करोगे, जैसे मैंने लिखा। अच्छा, एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑपरेटर के बारे में ध्यान से सुनना। ये सारे ऑपरेटर जब दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करेंगे, रिलेशन चेक करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो इनके रिजल्ट आपको दो में से किसी एक वैल्यू में मिलेंगे। मतलब रिलेशनल ऑपरेटर के रिजल्ट या तो 0 होते हैं या 1 होता है। मतलब या तो फॉल्स या ट्रू, बस इन दो के अलावा ये तीसरा रिजल्ट रिटर्न नहीं करते। रिलेशनल ऑपरेटर जब भी दो वैल्यू का कंपेयर करेंगे तो इनके रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और C++ में ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। गॉट इट? तो जब आप दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करोगे C++ में, और अगर आप इनके रिजल्ट देखोगे, तो रिजल्ट या तो आपको ट्रू मिलेगा या आपको फॉल्स मिलेगा। और ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। क्या हुआ सर, क्या मतलब है? अरे देख, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज यदि मैं आपसे बोलता हूं
ए इक्वल टू, मैं यहां पर है ना, आप समझ रहे हैं कि मैं केवल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं ना, इसलिए पूरा प्रोग्राम हम टाइप करके देख लेंगे सिस्टम पे। मैं यहां पर पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे आपको मेजरली कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ओके, तो इंटीजर ए इक्वल टू 15 ग्रेटर देन 10। इसके बाद यदि आपसे बोला जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, इसके बाद ए की वैल्यू क्या होगी? अगर मैंने बोला ए इक्वल टू 15 ग्रेटर देन 10, तो ये चेक करेगा क्या 15 10 से ग्रेटर है, हां या ना। इसकी वैल्यू कभी तीसरी नहीं होगी, या तो हां या ना। हां मतलब ट्रू 1, ना मतलब 0 फॉल्स। तो 15 ग्रेटर देन 10 दैट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? 1। ठीक है, और यदि मान लो मैंने लिखा 5 ग्रेटर देन 10, तो 5 ग्रेटर देन 10 मतलब दिस इज फॉल्स, फॉल्स मतलब 0। तो कोई भी ऑपरेटर आप अगर यूज करोगे तो आपको या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा। तो ध्यान से सुन बच्चे, इन ऑपरेटर को प्रोग्रामिंग में यूज ही तब किया जाता है जब आपको दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन के बाद ट्रू या फॉल्स पे कोडिंग करना होती है। इन ऑपरेटर का केवल तब यूज होता है जब आपकी कोडिंग ट्रू या फॉल्स पे डिपेंडेंट होती है कि अगर ट्रू है तो ये करना है, फॉल्स है तो ये करना है, क्योंकि यही ऑपरेटर हैं जिनके रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेटर कभी ट्रू फॉल्स नहीं देंगे। अरिथमेटिकल ऑपरेटर रिजल्ट देते हैं, प्लस के बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट, लेकिन ये ऑपरेटर आपको जब भी रिजल्ट देंगे ट्रू या फॉल्स में देंगे। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, इनका यूज हमेशा ऐसी स्टेटमेंट के साथ होगा जो ट्रू और फॉल्स पर एग्जीक्यूशन करती हैं, जैसे लूप, इफ एल्स, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप, वहां पर ये ऑपरेटर बहुत काम आते हैं। लेकिन अभी इन ऑपरेटर को लेके किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। सपोज यदि मैं आपसे बोलता हूं, एक बार सारे देख लें हम, इंटीजर ए इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 5। ठीक है, 10 ग्रेटर देन 5 एक एक करके मैं चेंज करता हूं और अपन इनके रिजल्ट देख लेते हैं ताकि आपको एक बार ये समझ में आ जाए कि इन ऑपरेटर के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। ए इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ट्रू। ठीक है, लेकिन यदि आपको लगता है कि आपको ग्रेटर, अच्छा अगर मैंने लिखा 10 ग्रेटर देन 10, तो वीडियो पॉज करके सोचना इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा या एरर आएगी। एरर इसलिए नहीं कि स्ट्रक्चर गलत है, आपने कोडिंग लिखी है मान लो, तो ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा या एरर आएगी? पॉज करो, जल्दी बताओ। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सर एरर आएगी। अरे एरर क्यों आएगी? मैंने आपको क्या बोला, इनके रिजल्ट या तो हां होंगे या ना होंगे। आप सोचो 10 ग्रेटर देन 10, बच्चे आगे क्या सोचते हैं पता है? सर 10 10 से बड़ा नहीं है, 10 तो 10 के बराबर है। अरे तो बराबर वो ही नहीं सोच रहा है कंपाइलर, आप क्यों सोच रहे हो? उसने आपसे क्या पूछा है, क्या 10 10 से ग्रेटर है? नहीं है, तो बस खत्म ना, रिजल्ट आ गया ना। आगे क्यों सोच रहे हो कि वो 10 उसके बराबर है? अरे बात समझ में आ रही है? क्या 10 10 से ग्रेटर है? ना मतलब 0, तो इसका आउटपुट कितना आएगा? 0, बिकॉज 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10। सिंपल, गॉट इट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ट्रू और फॉल्स दोनों पर कोड लिखना है, मतलब दोनों पर ट्रू चाहिए, तो फिर हम यहां यूज करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। जब दो वैल्यू के बीच में आपको ग्रेटर और इक्वल दोनों पे ट्रू चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो अभी तो ये 10 में डायरेक्टली लिख रहा हूं। सपोज करो आपने 3 वेरिएबल ले लिए, इंटीजर ए बी सी। ठीक है, यहां पर आपने बोला सी आउट, एंटर 2 नंबर। आपने यूजर से 2 नंबर एंटर कर लिए, मतलब यूजर से 2 नंबर एंटर करवा लिए। यूजर एंटर 2 नंबर, सीन ए और बी। अब यदि हमने लिखा सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, एंड देन सी आउट सी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा, सपोज सी आउट सी, अब यहां अगर आपसे पूछा ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10 है, व्हाट इज द आउटपुट? नाउ इट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि आपने ऑपरेटर कौन सा यूज किया है? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू आपको ट्रू कब रिटर्न करके देगा? जब वैल्यू या तो ग्रेटर है या इक्वल है। अब ये ट्रू रिटर्न करेगा ग्रेटर पर भी और इक्वल पर भी। ठीक है, सिमिलरली यदि आपने लिखा ए लेस देन बी, तो अब आपको यहां पे रिजल्ट मिलेगा तब जब ए की वैल्यू बी से छोटी होगी। मतलब अगर ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा ट्रू। 5 लेस देन 10 दैट इज ट्रू। लेकिन अगर दोनों वैल्यू 5 5 हैं, सो आई गेट द रिजल्ट फॉल्स हियर, क्योंकि 5 लेस देन 5 दैट इज फॉल्स। पर यदि आप चाहते हैं कि आपको लेस देन और इक्वल पर भी ट्रू चाहिए, सो विल गो फॉर दिस ऑपरेटर। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये रिटर्न करता है केवल ग्रेटर पे ट्रू
ये लेस पे ट्रू, ये ग्रेटर और इक्वल दोनों पे ट्रू, ये लेस और इक्वल दोनों पे ट्रू। ठीक है, तो ये चारों ऑपरेटर आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अब आपने बोला कि सर मुझे ना ग्रेटर पे ट्रू चाहिए ना मुझे लेस पे ट्रू चाहिए, मुझे ट्रू चाहिए जब दोनों वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल हो, जब दोनों वैल्यू सेम है तब मुझे ट्रू चाहिए। तो फिर हम यहां पे जो ऑपरेटर यूज करेंगे, आपने अगर सोचा सर ये लिख देंगे, तो यहां पर अगर मान लो आपने ए की वैल्यू दी 10, बी की वैल्यू भी दी 10, तो ये इक्वलिटी चेक नहीं करेगा, इस केस में आंसर आ जाएगा 10। अब 10 क्यों आ गया? अरे आपने जो ऑपरेटर यूज किया है वो तो असाइनमेंट कर दिया ना। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है असाइन करना। तो पता है इसने क्या किया? बी को ए में असाइन कर दिया, ए को सी में असाइन कर दिया। तो बी की वैल्यू 10, ए में आई 10, ए से सी में आई 10, तीनों हो गए 10 10 10। गॉट इट? तो यहां पर अगर आपको दो वैल्यूज को कंपेयर करना है और यदि आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट ट्रू हो जब एग्जैक्ट इक्वलिटी हो, तो फिर हम यूज करते हैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर। दिस इज द नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर who compares the two value and return true if both the values are equal। अब ना ये ग्रेटर पे ट्रू रिटर्न करेगा ना लेस पे ट्रू रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों वैल्यू सेम होगी। तो अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ऑपरेटर। तो ये है असाइनमेंट, ये है रिलेशनल। ये वैल्यू असाइन करता है, ये दो वैल्यू को कंपेयर करता है जैसे यहां हो रहा है। और ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये कंपेरिजन अलग से हमने लिखा है। हटा भी दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन ए की वैल्यू बी, अब ये ट्रू मुझे कब मिलेगा? जब दोनों वैल्यू इक्वल होगी। ओके, तो यहां पर अगर एक भी वैल्यू चेंज हो गई सो आई विल गेट द रिजल्ट 0 हियर। अरे समझ दे बच्चे, समझ जा बच्चे, समझ जा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे टॉपिक के इंपॉर्टेंस को समझो। बार बार मैं आपसे लगातार यही बोलूंगा कि ऑपरेटर को लाइटली मत लेना, डेटा टाइप को लाइटली मत लेना। छोटे छोटे से टॉपिक आएंगे जिनको आगे मैं बोलूंगा ठीक है इनको थोड़ा सा लाइटली पढ़ लेते हैं, लेकिन यहां नहीं, यहां चॉइस ही नहीं है। ठीक है, यदि लाइफ में कुछ आगे करना है तो बहुत फोकस होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? बड़ी मतलब बहुत फोकस्ड होके आपको चीजों को समझना पड़ेगा। अरे बड़ी ढीठ है ये चाहतों की चिड़ैया, धरा नहीं ये गगन मांगती है, और कभी न किसी को मिली राह चलते, सफलता परिश्रम और लगन मांगती है। तो परिश्रम और लगन के साथ ही आप पहुंचोगे अपने लक्ष्य की ओर। समझो बात को, फोकस्ड होके जरा समझो चीजों को। बात समझ में आ रही है? ये बीच बीच में थोड़ा सा मोटिवेट करना इसलिए जरूरी होता है कि आप हनुमान हो, शक्ति का एहसास दिलाना पड़ता है। बच्चे बहुत शक्तियां हैं आप में, केवल उनको जगाना है। और वो ही मेरा काम है कि जागो, उठो, जागो, दौड़ो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यही बोलते हैं हमारे श्री स्वामी विवेकानंद जी, और यही बोल रहे हैं विवेक सर। कोई कंपैरिजन ही नहीं है उनका हमसे, राइट। लेकिन उनके कहे शब्द तो हमारे लिए अमृत तुल्य हैं, उनको तो हम फॉलो कर सकते हैं। अगर उनका क्षण भर भी हमने फॉलो कर लिया, स्वामी विवेकानंद का क्षणिक मतलब इतना सा नॉलेज भी अगर हमने गेन कर लिया, तो हमारी तो लाइफ बदल जाएगी। तो इसलिए बच्चे बस मेहनत करना है। ये समय अभी केवल मेहनत का है। सब भूल जाओ, अभी सब भूल जाओ, केवल मेहनत पे फोकस करो। कई बार बच्चे बोलते हैं ना सर, अरे अभी तो सर ये शादी में चले गए थे, अरे सर वो दोस्त के यहाँ शादी थी, दोस्त की शादी थी, दीदी की शादी थी। बेटा यही रिश्तेदार बाद में मुकर जाएंगे पहचानने से, ठीक है? क्योंकि ये सब दोस्ती यारी रिश्तेदारी केवल तब है जब आप अपने करियर में सक्सेस हो। नहीं तो यही लोग बोलेंगे हमने बोला था शादी में आने के लिए, पढ़ाई करता। बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए अभी केवल फोकस होने का समय है। अभी केवल ये समय है, आप अपने आप को समय दें और अपने टारगेट को समय दें। लक्ष्य बनाओ और उसके पीछे लग जाओ, बस। इसके अलावा अभी कोई, एक बार सक्सेस हो जाएगी अचीव, अरे तो उसके बाद तो सब पीछे आएंगे। बात समझ में आ रही है ना? सफलता के रास्ते में आप अकेले हो, लेकिन सफलता मिल गई तो बॉस फिर तो कारवां चलेगा साथ में, सब आपके पास आएंगे। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, जाएंगे विनम्रता से जाएंगे, हम भी जाएंगे,
लेकिन एक बार बॉस सोचो, किसी टॉप पोजीशन पे रह के किसी से मिलना, क्या अचीवमेंट होगा। जरा ड्रीम लेके देखो इस चीज का। बात समझ में आ रही है? तो करिए प्लान, सोचिए चीजों को। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि बॉस इन कॉन्सेप्ट को बार बार क्यों समझा रहा हूं मैं आपको, कि समझो ये कॉन्सेप्ट आप हजारों रुपए खर्च करके भी समझ नहीं पाओगे। इतनी डिटेल में कोई आपको पैसा दे के भी नहीं समझाएगा, तो क्यों खर्चा करें हम, जब है डेटा फ्लेयर आपके साथ में। और यहां मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बेटा आपके लिए हम लोग हैं, आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाओ, उसी के लिए हम तैयार कर रहे हैं, हम साथ में हैं हम आपके बस। लेकिन मेहनत थोड़ी तो आपको करनी पड़ेगी, जितनी हम कर रहे हैं उतनी उससे डबल आपको करनी है, बराबर भी नहीं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आते हैं वापिस रिलेशनल ऑपरेटर पे। तो आई होप ये 4 समझ में आए हैं। अब बचा ये लास्ट वाला, नॉट इक्वल टू। अब इस नॉट इक्वल टू को भी देख लेते हैं। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ इक्वल टू। इक्वल टू देखो, अब दोनों में डिफरेंस समझना। यहां पर आपको ट्रू कब मिल रहा है? जब दोनों वैल्यू बराबर हैं। ठीक है, मतलब अगर 10 इक्वल टू 10 है, सो आई गेट द रिजल्ट ट्रू। लेकिन यदि मैंने आपसे बोला कि अब मुझे ट्रू चाहिए जब दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, जब दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक है, तो फिर यहां पे हम इक्वल टू की बजाय यूज करेंगे नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू यहां पर हम यूज करेंगे ए नॉट इक्वल टू बी। ए नॉट इक्वल टू बी, तो ए नॉट इक्वल टू बी आपको ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं होगी। When the value of A is not equal to B, then it returns true. ठीक है, यदि मान लो अब इस केस में A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू भी 10 है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा फॉल्स, 0, क्योंकि A B के बराबर है। ये ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा जब A की वैल्यू B के बराबर नहीं होगी। तो जब नॉट इक्वलिटी की रिक्वायरमेंट होगी प्रोग्रामिंग में, तो वहां पर हम यूज करेंगे इस नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को। ये ट्रू कब देगा? यदि सपोज A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 3 है, तो ये क्या चेक कर रहा है? देखो इसको समझो, ये चेक क्या कर रहा है? ये चेक कर रहा है, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है, ये चेक कर रहा है क्या A नॉट इक्वल टू B है? हाँ, A नॉट इक्वल टू B है, हाँ, 5 नॉट इक्वल टू 2, यस, ट्रू। ट्रू पर ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इक्वल टू और नॉट इक्वल टू दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इक्वल टू जो ऑपरेटर है वो ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों वैल्यू सेम है, और नॉट इक्वल टू ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों वैल्यू सेम नहीं है। एंड देयर इज अ डिफरेंस। गॉट इट? तो आई होप ये सारे ऑपरेटर आपको समझ में आए हैं जो अभी हमने बात की है रिलेशनल ऑपरेटर की, स्पेशली ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर अभी हमने डिस्कस किए हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन जो कि टॉप एमएनसीज में हजारों बार पूछा गया है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज इंटीजर a, b, c, a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू भी है 10, ठीक है, एंड सपोज देयर इज अ वेरिएबल d, एक वेरिएबल है d इक्वल टू a इक्वल टू b। सपोज अगर मैंने आपसे अभी पूछा d इक्वल टू a इक्वल टू b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d हियर? d की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर 1, ट्रू, बिल्कुल सही, करेक्ट। अगर मैंने आपसे बोला d इक्वल टू a इक्वल टू c, आप बोलोगे सर ट्रू, बिल्कुल करेक्ट। अगर मैंने आपसे पूछा a इक्वल टू b इक्वल टू c, a इक्वल टू b इक्वल टू c, ठीक है, नाउ व्हाट इज द आउटपुट? आप बोलोगे सर 1, नाउ द रिजल्ट इज 0। अब इसका आउटपुट आएगा 0। अगर आप D को प्रिंट करोगे यू विल गेट द आउटपुट 0 हियर। अब ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन के साथ, तीनों वैल्यू 10 है तो रिजल्ट 0 क्यों आ रहा है? इसका रिजल्ट C में, C++ में आपको 0 मिलेगा, लेकिन पाइथन में इसका रिजल्ट 1 मिलेगा, और जावा में ये एरर है। मतलब एक ही क्वेश्चन 3 अलग अलग लैंग्वेज में 3 अलग अलग तरीके से परफॉर्म होता है। C++ में इसका रिजल्ट 0 है, जावा में ये एरर है, और पाइथन में ये 1 है। तीनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो जब जावा पढ़ेंगे तब इसको जावा में देखेंगे, जब पाइथन पढ़ेंगे तो इसको पाइथन में देखेंगे। फिलहाल C++ है तो इसको C++ में देखते हैं कि C++ में इसका रिजल्ट फॉल्स क्यों आ रहा है जबकि तीनों वैल्यू सेम है। क्योंकि बेटा C++ में कभी भी ये 3 वैल्यूज को एक साथ कंपेयर नहीं करता है।
सी प्लस प्लस में इसका कंपैरिजन कैसे हो रहा है देखो आप। सी प्लस प्लस में ये कंपेयर करेगा सबसे पहले ए को बी के साथ। ये तीनों एक साथ कंपेयर नहीं करेगा, ध्यान रखना। कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर कभी भी एक साथ सारी वैल्यू कंपेयर नहीं करते हैं। कंपैरिजन होता है लेफ्ट टू राइट। कैसे? सबसे पहले इसने ए को बी से कंपेयर किया। जब ए को बी से कंपेयर किया तो ए इक्वल टू बी, रिजल्ट इज 0, सॉरी रिजल्ट इज 1। क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है? हाँ बराबर है, तो रिजल्ट आया 1 और 1 ट्रू। क्या 1 सी के बराबर है? नहीं है, सी की वैल्यू 10 है। क्या 1 10 के बराबर है? नहीं है, रिजल्ट आया 0। गॉट इट? तो सी प्लस प्लस में इस कैलकुलेशन को समझना, जब आप मल्टीपल ऑपरेटर एक साथ लिखोगे तो वो किस तरीके से काम करेंगे। मतलब अगर आपने ऐसा लिख दिया a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन d, इसको चेनिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो ये सबसे पहले a को b से चेक करेगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो c से कंपेयर करेगा और इसका जो रिजल्ट आएगा वो d से कंपेयर करेगा इन C++। समझ पा रहे हो? राइट। तो a को b से जब कंपेयर किया तो रिजल्ट आया 1, दैट इज ट्रू, और 1 10 फॉल्स। अब आप देखो मैजिक ऑफ C, यदि ये 10 10 1 है तो रिजल्ट 1 आ जाएगा है। 10 इक्वल टू 10, दैट इज ट्रू। 1 इक्वल टू 1, दैट इज ट्रू, रिजल्ट इज 1। तो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल लैंग्वेज है, ध्यान से समझना है इसको। पाइथन में अलग तरीके से चलता है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। चलो पाइथन में क्या होता है, पाइथन पढ़ना नहीं पढ़ना वो आपकी बात है। यही क्वेश्चन अगर पाइथन में है तो वो कंपेयर करेगा ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है क्या। अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। ये पाइथन में, इट इज इन पाइथन, नॉट इन सी और C++, राइट। इट इज अ पाइथन कॉन्सेप्ट। ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है। हाँ है, देखो ए बी के बराबर है, यस 10, बी सी के बराबर है, यस 10, तो रिजल्ट इज 1। लेकिन यहां क्या हुआ, क्या ए बी के बराबर है, यस, इसका जो रिजल्ट आया वो C से कंपेयर हो रहा है, तो दैट्स व्हाई वी विल गेट 0 हियर। और जावा में तो ये एरर ही है, क्योंकि वो टाइपकास्टिंग एरर दे देगा, वो अलग ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो। और ये क्वेश्चन क्यों मैं बता रहा हूं आपको पता है, क्यों मैंने आपको C++, जावा और पाइथन का एग्जांपल दिया है? क्योंकि जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे ना, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपका मान लो अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो फर्स्ट ईयर में आप C++ पढ़ रहे हैं, फिर आगे जाके आप पाइथन भी पढ़ोगे, हो सकता है आप जावा भी पढ़े, और रिज्यूमे जब बनाओगे तो उसमें C++ भी लिखोगे, जावा भी लिखोगे, पाइथन भी लिखोगे। तो मेरे बच्चे, इससे हजारों क्वेश्चन हैं जो आपसे कंपैरिजन करके पूछेगा, और इसका हक बनता है, पूछेगा वो आपसे इंटरव्यू में। क्यों? क्योंकि आपने तीनों लैंग्वेज को मिक्स कर दिया है अपने रिज्यूमे में, आपने तीनों को मेंशन किया है, राइट। बिल्कुल करो, लेकिन फिर इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना। वो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा इसका C++ में आंसर बताओ, पाइथन में आंसर बताओ और जावा में आंसर बताओ। आप बोलोगे सर क्यों तीनों में क्यों? अरे आपने रिज्यूमे में लिखा है ना, आपको C++ भी आती है, जावा भी आती है, पाइथन भी आती है, तो रिज्यूमे में वही लिखो जिसमें कॉन्फिडेंस हो। रिज्यूमे को पूरा भरना नहीं है अपने को, अननेसेसरी कुछ भी लिख दिया। थोड़ा बहुत आता है तो भी अवॉइड कर दो, थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा इंटरव्यू में। परफेक्शन है तो रिज्यूमे में लिखो, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा वो आपसे। गॉट इट? तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या है। बहुत फोकस कर रहे हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर पे। ओके, एक और क्वेश्चन देखो आप। यदि सपोज आपसे पूछा ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 9 है, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, कोड पूरा प्रॉपर लिख देंगे, केवल लॉजिक पे फोकस करो अभी आप, ठीक। क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। डी इक्वल टू, यदि मैंने लिखा ए लेस देन सी इक्वल टू बी, सॉरी, ए लेस देन सी इक्वल टू C ग्रेटर देन B, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? इसके बाद D की वैल्यू क्या होगी? वीडियो पॉज करो और सोचो जरा। D इक्वल टू A लेस देन C इक्वल टू C ग्रेटर देन B, व्हाट इज द आउटपुट? इसका आउटपुट क्या होगा? राइट, तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा 1, ट्रू। नाउ व्हाई इट इज 1? क्या पहले ये इसको चेक करेगा, क्या A C से लेस है? क्या A की वैल्यू C से छोटी है? गलत, A 15 है, C 9 है, रिजल्ट आया 0। क्या C B से ग्रेटर है? ये भी गलत, C B से ग्रेटर नहीं है, रिजल्ट आया 0। पर क्या 0 0 के बराबर है? हाँ, 0 0 के बराबर है, दैट इज ट्रू। तो कभी भी एक इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो केवल एक वैल्यू पे अपना आंसर मत बोल देना, दोनों को कंपेयर करो, और जब फाइनल रिजल्ट आएगा
इसका रिजल्ट 0, इसका रिजल्ट 0 और 0 इक्वल टू 0, दैट इज ट्रू, फाइनल रिजल्ट इज 1 हियर। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं जिनको मैं इतनी देर से समझा रहा हूं, रिलेशनल ऑपरेटर जिनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉरी कहां गए, ये रहे रिलेशनल ऑपरेटर जिनको अभी हम इतनी देर से फोकस कर रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और सारी बातें मैंने इसके बारे में भी बताई और आगे तो अभी इसमें बहुत इंप्लीमेंटेशन हम देखने वाले हैं। लेकिन यहां पर अभी हमने रिलेशनल ऑपरेटर के मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। गॉट इट, कि व्हाट आर द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। अभी तो इनको कैरेक्टर के साथ कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है, फ्लोट के साथ कंपैरिजन देखेंगे, फ्लोट और डबल में इसका कंपैरिजन देखेंगे, सारी बातें करेंगे। लेकिन यहां तक आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं। शुरुआत हमने की थी ऑपरेटर को लेके, ठीक है, और मैंने इसमें स्पेसिफिकली लिखा इट इज अ पार्ट 1, क्योंकि एक साथ सारे ऑपरेटर को समझाना, क्योंकि यहां पर हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना है कि मैंने आपको ऑपरेटर बता दिए, टाइप बता दी और हो गया। इंटरव्यू प्रिपरेशन बड़े डिफरेंट तरीके से होगी और मैं डे 1 से आपसे बोल रहा हूं कि यहां मेरा टारगेट, यहां हमारा टारगेट केवल और केवल आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। ये टारगेट से हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ना है कि मैंने आपको ऑपरेटर का नाम लिख दिया, एक एग्जांपल बता दिया और हो गया। इंटरव्यू क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इसीलिए टाइम लगेगा, समय तो लगेगा, सक्सेस थोड़ा समय मांगती है, ठीक है ना, कौन सी प्रॉब्लम है, राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंसली सुनना पड़ेगा चीजों को। ओके, तो यहां से हमने शुरुआत की थी ऑपरेटर्स इन C++। देन हमने यहां पे बात की कि C++ में देयर आर 3 कैटेगरीज, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, 3 कैटेगरीज ऑफ एन ऑपरेटर, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। ठीक है, हमने देखा था यूनरी मतलब ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड को यूज करते हैं, बाइनरी मतलब जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड की होती है वो बाइनरी ऑपरेटर है, जो मिनिमम 3 ऑपरेंड पे काम करते हैं वो टर्नरी है, लाइक कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की, कि जहां पर हमने देखा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में हमने देखा कि बॉस जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है उसमें अरिथमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक, तो अरिथमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, ये ऑपरेटर हमने देखे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ठीक, अरिथमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बिटवाइज, कंडीशनल। इसके अलावा हमने बात की थी इसके आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में आपके ये भी आते हैं, लाइक जस्ट मोमेंट, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में हमने देखे थे अरिथमेटिकल, रिलेशनल, बीच में मैंने कुछ समझाने के लिए आपको ऐड कर दिया था इसलिए वो पीछे चले गए। असाइनमेंट ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, न्यू डिलीट ऑपरेटर, ये हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देखे। लेकिन इन सब में से अभी हमने केवल बात की है कौन से ऑपरेटर की, केवल 2 ऑपरेटर की, अरिथमेटिकल और रिलेशनल ऑपरेटर। अरिथमेटिकल ऑपरेटर मैंने आपको बताए थे ऐसे ऑपरेटर जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड। डिवाइड और मॉड में स्पेशली हमने डिफरेंस देखा था कि डिवाइड को जब भी यूज करोगे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर दोनों इंटीजर हैं तो रिजल्ट इंटीजर आएगा। फिर हमने रिलेशनल ऑपरेटर को लेके बात की कि रिलेशनल ऑपरेटर मतलब ऐसे ऑपरेटर जो 2 वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप शो करते हैं, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। और इनको लेके हमने कॉन्सेप्ट देखा कि इनके रिजल्ट हमेशा आपको 0 या 1 में मिलेंगे और इनको लेके हमने बहुत सारे छोटे छोटे से क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो ये अभी हमने देखे 2 बेसिक ऑपरेटर, लेकिन सारे ऑपरेटर को कवर करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग ऑपरेटर के साथ। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट हम देखेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर हम देखेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर हम देखेंगे और सारे ऑपरेटर को कवर करेंगे। बस बने रहिए इस कोर्स में, समझते रहिए और यदि कोई डाउट है तो नोट आई होप आपने कर लिया होगा। एक बार फिर से लेक्चर को सुन लीजिए और फिर भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, चिंता नहीं करना है, फोकस्ड रहना है और पढ़ते रहना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात, बाय बाय।